बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये 9th क्लास का मैथ का एक यूनिट है जिसका दो प्रश्न जो आज हम यहाँ पर करेंगे। तो एक प्रश्न है 2x प्लस वाई बराबर है 7। और इसमें जैसे यहाँ पर बात की गई है चरों की, इसमें x और y दो चर हैं जिनको वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो हमें इस समीकरण के, ये समीकरण क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। तो ये जो रैखिक समीकरण बना है इसके हमें चार संभावित उत्तर देने हैं। कितने देने हैं? चार इसके संभावित उत्तर देने हैं। ये काम हमारा रहेगा, बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो चर हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। तो यहाँ पर आप x की जगह कुछ भी मान सकते हैं या y की जगह मान सकते हैं। और अगर x की जगह मानेंगे तो वो मान यहाँ पर रखने के बाद आपके पास y का मान निकल आएगा। और इसी तरह से अगर y मान लेंगे तो y की जगह वो मान रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। इस तरह से हमारे पास x और y दोनों के मान निकल आएंगे और वही हमारा सॉल्यूशन होगा। मान लेते हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आपने क्या मानना है, जो आपकी मर्जी आप मान सकते हैं। अब मैं अगर मान लूँ, माना जब x बराबर है 0। अब x क्या माना मैंने? 0। तो मेरा सीधा सा काम है, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? 0। तो ये जो समीकरण है वो क्या बन जाएगा? 2। अब 2 के साथ x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो हमारा काम क्या है? x की जगह हमने क्या भरना है? 0। तो x की जगह मैं भर दूंगा 0 और बराबर है प्लस y बराबर है 7। अब 2 के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा या 0 जब किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो वो 0 बन जाती है। प्लस y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब y का मान कितना आ गया? 7। तो यहाँ से मेरा एक हल जो है वो निकल आता है। क्या हल निकला? जब x 0 है तो y 7 है। अब जब आपने यहाँ पर लिखना है तो इसको आपने इस तरह से लिखना है कि x का मान पहले लिखना है और y का मान बाद में लिखना है। तो पहला मेरा हल हो गया 0 और 7। इसी तरह से हम कुछ और भी ले सकते हैं। माना दूसरे हल के लिए मैंने x मान लिया 1। जब x बराबर है 1, अब मेरा काम क्या है? जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 1। अब जो मेरा मूल समीकरण है वो है ये, तो यहाँ x की जगह मैं 1 लिखूंगा। तो 2 और x गुणा हो रहा है तो ये x की जगह 1 आ गया और प्लस y बराबर है 7। सिंपल, इस x की जगह मैंने 1 रख दिया। ये मेरा समीकरण बन गया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ गया प्लस y इज इक्वल टू 7। अब y के साथ 2 प्लस हो रहा है, जब ये 2 उस साइड जाएगा इज इक्वल टू की उस साइड तो माइनस हो जाएगा, जो कि आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। तो क्या बन जाएगा? y बराबर है 7 माइनस 2। इसका अर्थ हुआ y का मान क्या आ गया? 5। ये मेरा दूसरा हल हो गया। तो दूसरा हल मेरा हो गया, मैंने x क्या माना था? 1। जब x 1 माना तो y कितना आ गया? 5। 2 हल हो गए। इसी तरह मुझे 4 हल निकालने हैं। अब आपकी मर्जी है, आप x की जगह कुछ भी मान सकते हैं। माना जब x बराबर है 2। अब सीधा सा काम है, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 लिखना है। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने x 2 माना हुआ है, और ये 2
समीकरण वाला दो, प्लस y बराबर है 7, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस y बराबर है 7। अब उसी तरह से जब ये y इस साइड रहेगा और ये 4 यहाँ पे प्लस है, जब ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, y बराबर है 7 माइनस 4, मतलब y कितना आ गया 3। ये मेरा तीसरा हल हो गया। और ये क्या लिखा जाएगा, x का मान पहले 2 और y का मान बाद में। इसी तरह से जो चौथा है उसके लिए मैं मान लूँ जब x बराबर है 3। अब जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 3 लिखूँगा। तो मेरा जो समीकरण था इसको ध्यान में रखेंगे, 2 और x की जगह मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6 प्लस y इज इक्वल टू 7। ऐसे ही 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 7, ये वाला 7 ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस, विच इज y इज इक्वल टू 1। ये मेरा हो गया चौथा। अब इसी को मैं वैसे लिखूंगा, x का मान पहले जो मैंने माना, और जब x 3 तो मेरा y कितना आ गया 1। तो मेरे 4 हल हो गए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इसी तरह से हम इस समीकरण के अनगिनत हल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को देखें और इसको ग्राफ पर बनाएं तो एक सीधी रेखा बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और ये बनी इससे। अब इस स्ट्रेट लाइन पर अनगिनत बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ऐसे करके चलेंगे तो इसमें अनगिनत इसमें बिंदु बनते हैं। और ये निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉइंट या कोई भी बिंदु तभी बनता है जब उसमें एक x का मान होता है और एक y का मान होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अनगिनत बिंदु होंगे इसके ऊपर, इसका मतलब यहाँ पर x के भी अनगिनत मान होंगे और y के भी अनगिनत मान होंगे। इसका मतलब हुआ इस समीकरण के अनगिनत हल हो सकते हैं। हम इसमें से सिर्फ चार लेके चले हैं, जिसमें पहला मेरा बिंदु के निर्देशांक हो गए x का जब 0 है तो y 7, x जब 1 है तो y 5, x जब 2 है तो y 3 और x जब 3 है तो y 1। तो ये है हमारा हल।